Hello everyone. So I'm back with another video, and in this video we are going to discuss about the Vice President of India. In the last video we have discussed about the President of India, and then we have discussed some most important questions on the President of India. And in this video we are going to discuss about the Vice President of India. So इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बात करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस जान लेते हैं, जिससे कि हर किसी को पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू नोटिस दिस दैट द इन द आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज मेंशन दैट देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट. आर्टिकल अनुच्छेद 63 में यह बताया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में यह लिखा गया है कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा. सो द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान क्या है? भारत के संविधान द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक सबसे लंबा लिखित संविधान है. उसके अंदर टोटल 464 अनुच्छेद आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल्स है और 122 अमेंडमेंट्स है. सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. सो बात करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट. राइट. सो ऑक्यूपाइज द सेकेंड हाइएस्ट ऑफिस. राइट. ऑक्यूपाइज द सेकेंड हाइएस्ट ऑफिस. Second highest office, what means who is occupying the first highest office? The President of India. And ये सेकेंड हाइएस्ट ऑफिस को ऑक्यूपाई कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट. और द प्रोसेस बोरोड फ्रॉम द USA. The office of vice president we have borrowed from the USA. Like in the last video I have told you that we have borrowed some features of our Indian constitution from the different cities, different countries, sorry. And I have told you that what we have borrowed from the US. आप मुझे बता सकते हो कि USA के अलावा भी हमने क्या क्या बोरो किया हुआ है कहीं और से. सो USA के अलावा मैं बताता हूँ, हमने USA के अलावा UK से, USSR से, आयरलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, हमने हर किसी से कहीं ना कहीं कुछ बोरो किया हुआ है. सो इसमें हमने US से एक तो वाइस प्रेसिडेंट किया हुआ है. और कुछ पता है? मैं बताता हूँ आपको. फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द आवर प्रियम्बल, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं हिंदी में. ठीक है. तो वो भी USA से ली गई है. चलो अब बात करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में. बैक टू द टॉपिक ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. सो आर्टिकल 63 देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बताया गया है. ठीक है. वैसे हमने बोरो क्यों किया? हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें कोई हमें ये ऑफिस बोरो करना पड़ेगा? क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट तो होता ही होता है, बट वो कौन होता है? एंड जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव में आता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है. ठीक है. और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है. ठीक है. अब चेयरमैन तो होती है लेजिस्लेटिव बॉडी. तो ये कैसे हो सकता है? लाइक वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है. तो अब देख रहे हो डेमोक्रेसी, और ये देख रहे हो हमारा लिंक, हम कितनी अच्छी तरह से चीज़ें लिंक करी हुई है. सो हम कह सकते हैं ये हमारी पॉलिटिकल वाइस प्रेसिडेंट इज़ द पॉलिटिकल लिंक बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. राइट. हम ये कह सकते हैं सिंपली कि इन दोनों को लिंक करने के लिए एक ये ऑफिस है. तो ऐसे हमने इसको बोरो किया हुआ है. ठीक है. सो बात करते हैं अब हम इसके क्वालिफिकेशंस के बारे में. वाइस प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? बिकॉज इन द लास्ट वीडियो मैंने तुम्हें बताया था कि प्रेसिडेंट कौन बन सकता है. सो उससे कुछ सिमिलर ही हैं, कुछ ही चीज़ें हैं, कुछ तो क्या, बस एक दो चीज़ें हैं जो अलग है. सो डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वालिफिकेशंस. ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमने प्रेसिडेंट में भी देखा था. ठीक है. ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, ये हमने प्रेसिडेंट में भी देखा था कि वो 35 साल के होने चाहिए. ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा. राइट. देखो मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का मेंबर होता है, नहीं. मैं आपको कह रहा हूँ वो एलिजिबल होना चाहिए राज्यसभा के
राज्यसभा में निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए वो, ठीक है। सो जो ये क्वालिफाई करता है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी खड़ा हो सकता है। बट यहाँ पे हमने बात की थी जो प्रेसिडेंट था ना, वो प्रेसिडेंट किसके एलिजिबल होना चाहिए था, लोकसभा के। द पर्सन हु शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, he can stand for the in the election of president, but he and in the what in the case of vice president, he should be eligible for the Rajya Sabha member, right? He should not hold any office of profit. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या मतलब, कहीं भी यूनियन एग्जीक्यूटिव में या फिर कहीं भी स्टेट एग्जीक्यूटिव में या स्टेट में लेजिस्लेचर में कहीं भी, या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी या कोई ऑफिस, कोई भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस उसमें वो काम नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ वो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो this was about the qualifications of vice president. This was similar to the president of India instead of the Rajya Sabha and Lok Sabha, right? So let's start the electoral college. Electoral college in the article 66 of our Indian constitution, electoral college is mentioned, the elections of the president, ठीक है। आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बताया गया है। सो बात करते हैं उसके इलेक्शंस पे, ठीक है। ये हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। पता है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें हम वोट करते हैं, ठीक है। वो तो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस, जिसमें हमारे द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो वोटिंग करें, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रोल में बताता हूँ, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि मतलब कि अलग अलग जगह से लोग आएंगे और अलग अलग प्रोपोर्शनल में आएंगे। लाइक हम कहें कि जैसे हम कहते हैं कि यूपी से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, वहीं सिक्किम से आ रहे हैं, गोवा से आ रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते इसके अंदर कि जैसे गोवा एक छोटा स्टेट है, गोवा की सीट कम है, यूपी की बहुत ज़्यादा है, तो यूपी इसको वो कर लेगी, लाइक यूपी इसको डोमिनेट कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, कोर्स इसके अंदर ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद इसके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। सो और जो राज्यसभा लाइक ये इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। सो और राज्यसभा को हम कहते हैं वॉइस ऑफ स्टेट्स। तो वॉइस ऑफ स्टेट्स में, वॉइस ऑफ स्टेट्स के बावजूद हम ये कह रहे हैं कि जो चेयरमैन चुना जा रहा है वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा, उसमें स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जी हाँ, यही तो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस, गॉट इट। एंड वोटिंग सिस्टम विल बी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हमें जब वोटिंग का राइट मिलता है तो हमें 4-5 ऑप्शंस होते हैं, हमें 4-5 में से एक पे ऑप्शन करने होता है। बट सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग में क्या होता है, ए बी और सी तीनों कैंडिडेट को वोट देना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है? सीक्रेट बैलेट का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। सीक्रेटली इसके वोट्स होते हैं, ठीक है। और ओनली द पार्लियामेंट मीन्स द बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। एंड इन दोनों में से जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भी। In the president of election, elected and nominated members do not participate. But in the election of vice president, elected and nominated member of Lok Sabha and Rajya Sabha are going to participate. ठीक है, समझ में आ गया आपको? लेकिन डिफरेंस क्या है उसके अंदर, प्रेसिडेंट के अंदर, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में ये दोनों पार्टिसिपेट करते थे। कौन? एसएलसी और जस्ट अ मिनट, यस।
सो ये वाइस प्रेसिडेंट के में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, एसएलसी और एसएलए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, चलो इसके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स में आता है ओथ। देखो सबसे पहली बात, इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो ओथ किसकी करता है? एलिगेंस की। एलिगेंस मतलब क्या होता है? एलिगेंस लाइक किसी के प्रति लॉयलिटी। ठीक है, तो ये लॉयलिटी की करता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। ठीक है, एलिगेंस टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, समझ गए। और निष्ठा, लॉयल्टी, डेडिकेशन एंड फेथ, राजभक्ति, ये सारी चीज़ें एलिगेंस को हम बोल सकते हैं। ठीक है, बट हमने जो ओथ ऑफ बात की थी, ऑफ ऑफ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट किस चीज़ की ओथ करता? वो कर रहा था प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व एंड डिफेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ओथ इतनी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनके पोस्ट में तो इतना ऑफिस है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द ऑफिस होता है, तो उसका काम है प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी जो ओथ होगी, वो ओथ होगी एलिगेंस की, कि वो उसके प्रति उसके 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 निष्ठा उसके प्रति, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वैसे होगी जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लाइक वो अपने। ठीक है, सो एंड नेक्स्ट थिंग इज एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉर 6 मंथ्स। एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या होता है? एक्टिंग प्रेसिडेंट मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की सीट खाली हो सकती है। वो क्या हो सकती है? इमरजेंसी हो सकती है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, डेथ हो सकती है, और रेजिग्नेशन हो सकता है, रिमूवल हो सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बावजूद जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो प्रेसिडेंट बनेगा। वो प्रेसिडेंट कब तक बन सकता है? नेक्स्ट 6 मंथ्स तक। नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या करना पड़ेगा? दूसरा प्रेसिडेंट लेके आना पड़ेगा, उनको इलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट यही मैं आपको बात कर रहा था, जो हमने यूएस से बोरो किया हुआ है वो हमने प्रॉपरली यूएस से एज इट इज़ कॉपी नहीं करा। क्योंकि अगर यहाँ पे यूएस की बात होती, अगर ऐसे यूएस में हो, तो यूएस में क्या होगा, जो उनका वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट तो बनेगा, वो प्रेसिडेंट बनेगा, बट रेस्ट ऑफ द टर्म, जितनी टर्म बची है उसके लिए परमानेंट प्रेसिडेंट बनेगा, वो परमानेंट प्रेसिडेंट बनेगा। और हमारे इंडिया में क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट तो बनेगा, बट कितने टाइम के लिए? सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, सो ये डिफरेंस है हमारे उसमें। ठीक है, प्रेसिडेंट और उसके अमेरिका और हमारे उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब क्या होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? मैं बताता हूँ आपको। प्रेसिडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 में मेंशन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको? अब देखो, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो इसका चेयरमैन होता है, तो इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बंदा वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कर रहा है, उसके बावजूद इसका मेन काम है राज्यसभा का चेयरमैन। ठीक है, जो कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। सो इसलिए इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट मेंबर नहीं होता राज्यसभा का। ठीक है, ना इसे इलेक्ट किया जाता है फॉर द राज्यसभा। ठीक है, तो ये इसलिए इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट, टर्म ऑफ ऑफिस एंड आर्टिकल। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करते हैं इसकी। देखो, और आर्टिकल 67 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। गॉट इट? इसकी टर्म होती है 5 ईयर्स की, प्रेसिडेंट की भी 5 ईयर्स की होती है, बट राज्यसभा की 6 ईयर्स की होती है। ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ, बस याद रखना। रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, जो इसको ओथ इसको यही दिलाता है प्रेसिडेंट, और उसी को रिज़ाइन करता है ये। ठीक है, कैन बी री इलेक्शन। देखो, अगर ये चाहे तो ये री इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, और इलेक्शन के थ्रू ही होगा, जैसे इसका प्रीवियस वो होती है सिंगल ट्रांसफरेबल और सीक्रेट बैलेट के थ्रू दोबारा वोटिंग होगी, तभी ये इलेक्टेड हो सकता है दोबारा। ठीक है, देखो
ये सारी चीज़ें हैं इसकी टर्म और ऑफिस की बातें, ठीक है। ये देखो इलेक्शन डिस्प्यूट्स। इलेक्शन डिस्प्यूट्स क्या होता है, जैसे भी कोई पर्सन है, कोई कैंडिडेट है, उसको लगा कि मेरे साथ इलेक्शंस में पार्शलिटी हुई है, वैसे तो वो डायरेक्टली किसी चीज़ को वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो वहाँ पे वोटिंग होती है उस लेवल पे, उसमें वैसे कोई पार्शलिटी नहीं कर सकता। लेकिन अगर फिर भी उसको लगता है, अगर वो फिर भी क्लेम करता है कि उसको ऐसा है, तो वो सारे केसेस किस में देखे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सो इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट विल बी कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। अब मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये जो हमारा है ना, मैटर्स रिलेटिंग टू कनेक्टेड विद द वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे भी किसमें, सुप्रीम कोर्ट में देखे जाते हैं। इसके रिमूवल की बात कर लेते हैं। रिमूवल में क्या है, देखो प्रेसिडेंट के रिमूवल में क्या था कि एक इम्पीचमेंट चलाया जाता था। इम्पीचमेंट चलाते थे लोकसभा या राज्यसभा किसी एक में से, और फिर जो चलाता था उसमें से 1/4 मेंबर, फिर 2/3 मेंबर से मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, और फिर ऐसे करके उसको हटा दिया जाता था। इसमें क्या होता है, इसमें ना इम्पीचमेंट नहीं चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। इसको इम्पीचमेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट के केस में, ठीक है। सेकेंड थिंग, सिर्फ राज्यसभा को पावर होती है, ठीक है, राज्यसभा ही रिजोल्यूशन पास कर सकता है, और वो भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ। लेकिन क्या सिर्फ राज्यसभा ही हटा सकती है, नहीं, सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा को एग्री करना चाहिए उस पर। अगर लोकसभा एग्री नहीं करेगी तो ऐसा नहीं हो सकता, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसको लोकसभा को एग्री करना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी से। और ये जो सारा प्रोसेस है रिजोल्यूशन वाला, वो ऐसे एक रात में नहीं हो सकता, 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को पहले एडवांस नोटिस देना पड़ता है वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। इसके अलावा कुछ ऐसा था नहीं इसमें कि डिस्कस करने लायक, क्योंकि ये बहुत सिमिलर है प्रेसिडेंट से, तो इससे हम कंपेयर करके भी पढ़ेंगे तो हमें ईजिली याद हो जाता है ये, ठीक है। सो एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स हैं, वो है कि जैसे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सैलरी वाइस प्रेसिडेंट की लेता वो चेयरमैन की सैलरी लेता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, ठीक है। और जब ये वैकेंट सीट की, प्रेसिडेंट की वैकेंट सीट पे जाता है, प्रेसिडेंट की वैकेंट सीट पे परफॉर्म करने जाता है एज ए प्रेसिडेंट, तब ये जो ड्यूटीज़ होती हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की वो परफॉर्म नहीं करता। when he is acting as a president of the country, he didn't perform the duties of Rajya Sabha chairman, right, got it। और the last thing is कि जैसे प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होती है, वैसे इसकी सीट भी तो वैकेंट हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट की सीट के वैकेंट के सिचुएशंस वही होती है, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, वो सब। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसकी जगह कोई नहीं लेता, इसकी जगह दूसरे इलेक्शन ही कराए जाते हैं, और जो नेक्स्ट बंदा इलेक्टेड किया जाएगा, वो रेस्ट ऑफ द टर्म के लिए नहीं किया जाएगा, वो पूरे अगले 5 साल के लिए किया जाएगा। जैसे कि अगर ये 2 साल हुए थे इसको और ये मर गया, तो इसकी डेथ हो चुकी है, तो ये 3 साल बचे हैं, तो ये जो नेक्स्ट बंदे को इलेक्ट करेंगे, जो न्यू कैंडिडेट होगा, उसको हम नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए नहीं करेंगे, उसको हम नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ें थी वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। सो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके ऊपर क्वेश्चंस लेके आऊँगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली क्वेश्चन से ही कवर हो सकता है। और बाकी मैंने इसकी बेसिक चीज़ें और सारे फंक्शंस एंड अथॉरिटीज सब कुछ आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में पढ़ने के लिए। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।